हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। चलिए दोस्तों, झारखंड के 10 सबसे महत्वपूर्ण खबर पर हम नज़र डालते हैं। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव के 59 नए मामले सामने आए हैं। आंकड़ा बढ़कर 840 पर पहुंच गया है। राज्य में 59 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जिसे मिलाकर अब कुल संक्रमितों की संख्या 840 हो गई है। साथ ही 390 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में इस समय कोरोना के 444 एक्टिव मामले हैं। झारखंड में मिले नए मरीजों में जमशेदपुर से 13, कोडरमा से 13, गढ़वा से 10, सिमडेगा से 9, हजारीबाग से 4, गुमला और खूंटी से 3, वहीं रांची से 2, लातेहार और पलामू से 1 मरीज शामिल हैं। मॉल, होटल, धार्मिक स्थलों को लेकर सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। केंद्र सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, धार्मिक स्थल और दफ्तरों को लेकर नए सिरे से गाइडलाइन जारी किया है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद जैसे जैसे होटल, रेस्टोरेंट, मॉल खुल रहे हैं और दफ्तरों में कामकाज शुरू हो रहा है, इसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए इन सभी के लिए नई गाइडलाइन जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, बाहर जाने वाले मजदूरों को सरकार से लेनी होगी इजाज़त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में प्रवासी मजदूर के लौटने के बाद दोबारा बाहर जाने पर अब सरकार की अनुमति लेनी होगी। गुरुवार की देर शाम प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर राज्य में प्रवासी मजदूर वापस आए हैं। यह प्रदेश भी बहुत बड़ा मजदूरों के समूह के रूप में उभर कर सामने आया है। सीएम ने गुरुवार को शिबू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि भी मिले थे। आज से महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे ही पैसे। कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार ने लोगों की सहायता के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार अब प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुलवाने वाली महिलाओं को लाभ मिल रहा है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाता खुलवाने वाली महिला खाता धारकों के खाते में 500 रुपये की दर से 3 किस्त में जारी किया है। 500 रुपये 3 महीने तक लगातार महिलाओं के खाते में आएंगे। झारखंड में निजी वाहनों से आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी और ढील देते हुए राज्य के भीतर कहीं भी निजी वाहन अथवा टैक्सी से आने जाने की अनुमति दे दी है। राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन अथवा टैक्सी से आने जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। साथ ही राज्य सरकार से झारखंड से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। झारखंड के जमशेदपुर में कांपी धरती, रिक्टर स्केल की तीव्रता 4.7। झारखंड में आज सुबह धरती कांपी। राज्य के जमशेदपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसे महसूस करते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 मापी गई है। भूकंप से किसी भी तरह का नुकसान की सूचना अभी तक नहीं मिली है। 15 जून तक झारखंड में मानसून देगी दस्तक। झारखंड में 15 जून तक मानसून के पहुंचने का संभावना मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में किसान मानसून के इंतजार में आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश होगा तो खेतों में धान लगाए जाएंगे। झारखंड मौसम कृषि वैज्ञानिक के वदूद ने बताया कि साल में किसानों के लिए राहत है कि मानसून केरल के तट पर आया है और झारखंड में 12 से 15 जून तक पहुंचेगा। बीसीसीआई आईपीएल 2020 का आयोजन विदेश में करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वर्ष के इंडियन प्रीमियर लीग का भाग्य अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है, तो बीसीसीआई यह सुनिश्चित करने के लिए सभी विकल्पों की खोज कर रहा है कि किसी भी हालत में टूर्नामेंट हो। लीग का 13वां संस्करण 29 मार्च को शुरू और 17 मई को समाप्त होने वाला था, लेकिन कोरोना महामारी में बीसीसीआई ने लीग को निश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। हालांकि स्थिति अभी भी बहुत आशाजनक नहीं है, लेकिन बीसीसीआई ने इस साल टूर्नामेंट आयोजित करने की अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसी से उम्मीद लगाया जा रहा है कि इस बार आईपीएल विदेशों में भी हो सकता है। कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही है बड़ी खबर। अमेरिका ने कोरोना से बरामद मरीज के एंटीबॉडी के साथ बनाई दवा। अमेरिका एली लिली और कंपनी ने घोषणा की है कि उन्होंने एक मरीज के रक्त के नमूने से दवा बनाई है, जिसमें कोरोना वायरस से ठीक किया गया है। इस दवा ने अब इंसानों पर परीक्षण शुरू कर दिया है। अमेरिकी दवा कंपनी ने कहा कि कोरोना मरीज को दुनिया की पहली एंटीबॉडी से तैयार दवा का खुराक दिया गया है। यह लिली और सेलोरा बायोलॉजी कंपनी द्वारा निर्मित है। अंडमान में फंसे श्रमिकों को चार्टर प्लेन से लाया गया झारखंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फंसे झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को लेकर विशेष विमान गुरुवार की शाम रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पहुंचा। इस मौके पर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने हवाई अड्डे पर घर लौटे श्रमिकों का स्वागत किया। वापस लौटने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य जांच के बाद बस में बैठाकर गृह जिला भेज दिया गया है। दाऊद इब्राहिम और उसकी बीवी को हुआ कोरोना वायरस। कराची के मिलिट्री अस्पताल में चल रहा इलाज। कोरोना वायरस ने अंडरवर्ल्ड डॉन इब्राहिम को भी अपने शिकंजे में ले लिया है। पाकिस्तान से खबर है कि दाऊद इब्राहिम का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। इसके बाद अंडरवर्ल्ड डॉन के गार्ड और पर्सनल स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है। दाऊद के साथ ही उसकी पत्नी मजबीन को भी कोरोना हुआ है। दोनों को कराची के मिलिट्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मीडिया रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान की ओर से आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। झारखंड में कोविड-19 से 7वीं मौत। मेडिका के एक और मरीज ने रिम्स में दम तोड़ा।
कोरोना वायरस के संक्रमण से राजधानी रांची में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। शुक्रवार को इस बुजुर्ग मरीज ने दम तोड़ दिया। उन्हें 4 जून 2020 की रात को मेडिका से राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में शिफ्ट किया गया था। गुरुवार को ही रांची के रिटायर्ड फौजी की रिम्स में न्यूरो सर्जरी वार्ड में मृत्यु हो गई थी। इसे लगाकर अब तक झारखंड में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की ताज़ा खबर बस इतना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।